हेलो बच्चों। आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट में। बेटा हम आज अपनी हिस्ट्री का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। जिन बच्चों ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं। कल हमने भारत में यूरोपियन कंपनियों के आगमन का इंट्रोडक्शन किया था और आज हम उनका एमसीक्यू सेट लगाने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित करने वाली वस्तु कौन सी थी? तो ये थी भाई मसाले। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक और शेयर कर दें भाई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? तो ये थे वही ऑप्शन नंबर 3 पुर्तगाली कंपनी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली नाविक कौन था? ये तो आप सभी जानते हो। ऑप्शन नंबर 3 वास्को डी गामा 1498 में आया था कालीकट की बंदरगाह पे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये भी हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 वास्को डी गामा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? ये भी 2 आ जाएगा 1498 में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो ये भी 2 आ जाएगा, पुर्तगाल का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 1498 में वास्को डी गामा किस स्थान पर पहुंचा? ऑप्शन नंबर 3 कालीगढ़ की बंदरगाह पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अमेरिका की खोज करने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश का नागरिक था? तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वो कहाँ का नागरिक था भाई? इटली का नागरिक था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने यूरोप से अमेरिका जाने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किस वर्ष में की थी? ये ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ये की थी भाई 1492 के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 की। वास्को डी गामा भारत आने से पहले अफ्रीका के किस स्थान पर पहुंचा था? तो वो पहुंचा था भाई कैप ऑफ गुड होप। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सूचनाओं के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। वास्को डी गामा जब भारत के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा तब उनका स्वागत किसने किया था? तो ये ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा भाई, जैमरीन ने उनका स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर 12, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो ये आया था भाई दूसरी बार ऑप्शन नंबर 6 1502 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री या अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था भाई कोचीन में। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस वर्ष से स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी भाई ख ऑप्शन नंबर 1503 ईस्वी में। अब हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर कौन नियुक्त किया गया था? तो ये था भाई ऑप्शन नंबर क फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। 1505 में पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी भाई ऑप्शन नंबर ख कनूर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी की नीति किसने चलाई थी? तो ये चलाई थी भाई ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था भाई ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, हिंद महासागर पर नियंत्रण करना।
क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। चाउल का प्रसिद्ध चाउल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, 1508 में। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। भारत भेजे गए दूसरे वायसराय यानी कि दूसरे गवर्नर एफेंसोसो किस वर्ष भारत आए थे? तो ये हमारे आए थे भाई ऑप्शन नंबर 2 1509 में। अब है हमारा 22, पुर्तगाली उपनिवेश में गोवा को शामिल करने वाले पहले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो ये थे भाई अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 23, अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किस वर्ष किया था? तो ये किया था भाई अपना ऑप्शन नंबर 2 1510 में। क्वेश्चन नंबर 24, 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा किससे छीना था? तो ये छीना था भाई ऑप्शन नंबर कै बीजापुर के शासक से। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। हम बेटा थोड़ा स्पीडली कर रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल जाए। किस पुर्तगाली गवर्नर ने पुर्तगालियों की भारत में अवधि बढ़ाने के लिए पुर्तगाली पुरुषों से भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने की नीति लाई थी? तो ये नीति लाई थी भाई अफंसो डी अल्बुकर्क ने। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 27 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने 3G यानी कि गोल्ड और गोस्पल की नीति चलाई थी? तो ये चलाई थी भाई फ्रांसिस्को डे अल्मोड़ा ने। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा 26 का। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 27 की। गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये बात क्या भाई बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 28 की। बंगाल में किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री यानी कि कारखाना स्थापित किया था? तो इन्होंने अपना कारखाना स्थापित किया था भाई ऑप्शन नंबर ए हुगली नदी के पास। ये बच्चों हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप इस वीडियो की PDF पाने के लिए और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सूचनाओं के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वीडियो को बेटा लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा टारगेट भाई 500 सब्सक्राइबर का है और ये आप बच्चों की हेल्प से ही होगा। आप बच्चों की हेल्प से हम इस वीक में 500 का टारगेट पूरा करने वाले हैं। अब देखते हैं भाई आप हमें 500 तक पहुंचाते हैं या क्या करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 29 वाला है, निमोनिक ने निम्न में से किस क्षेत्र को पुर्तगाली उपनिवेश में शामिल किया था? तो 29 का हमारा आ जाएगा भाई डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। बंगाल को, दीव को और दमन को, तीनों को शामिल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। भारत में सबसे पहले आने वाले तथा सबसे बाद में जाने वाले यूरोपियन देश कौन थे? तो ये थे भाई हमारे पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। अब 31 की बात कर लेते हैं। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष करते हुए मारा गया था? तो ये मारा गया था भाई पुर्तगालियों के साथ। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब हम 32 की बात कर लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी? तो ये की थी भाई ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों ने 1605 में। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं बच्चों। भारत में पुर्तगालियों का शासन कब समाप्त हो गया था? तो 1961 में। ऑप्शन नंबर बी, भारत में पुर्तगालियों का शासन समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में
सबसे पहले किसने प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ की थी भाई ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों ने। अब हम 35 की बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने ही प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ताकि आपको कम से कम समय में अच्छा कंटेंट मिल जाए। 36वां क्वेश्चन है, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी वो ऑप्शन नंबर सी गोवा के अंदर। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की स्थापना किसने की थी? तो ये ऑप्शन नंबर है, ये भी पुर्तगालियों ने ही की थी। क्वेश्चन नंबर 38, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर कौन सा कर लगाया था? तो उन्होंने कार्टाज नामक कर लगाया था हिंद महासागर पर। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 39 की बात कर लेते हैं। शाहजहां ने किस वर्ष हुगली को पुर्तगालियों से छीना था? तो ये छीना था भाई उन्होंने ऑप्शन नंबर सी 1632 में। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने कौन सा क्षेत्र दहेज के रूप में दिया था? तो ये दिया था भाई ऑप्शन नंबर बी मुंबई को दिया था। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 41 की। डच लोगों को क्या कहा जाता था? तो भाई डच के लोग सी नीदरलैंड के निवासी थे भाई डच। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? तो जो कार्नेलिस डे हस्तमान पहला नागरिक था डच का जो भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी भाई 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा 43 का। 44 की बात कर लेते हैं। डचों ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर ए मुसलीपट्टम में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। डचों ने अपना पहला कारखाना मुसलीपट्टम में कब स्थापित किया था? तो ये किया था भी ऑप्शन नंबर सी 1605 के अंदर। 46 हमारा, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? तो ये करी थी भाई डचों ने। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 47 की बात कर लेते हैं। डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के किन बंदरगाहों का प्रयोग किया जाता था? तो उस समय मछलीपट्टम, पुलकिट, नागपट्टनम, मछलीपट्टम, इन सभी बंदरगाहों का यूज किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 48 की। डचों ने बंगाल में किस स्थान पर अपना कारखाना स्थापित किया था? तो उन्होंने किया था भाई चीन सराय के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन का शासक कौन था? तो ये था भाई ऑप्शन नंबर बी एलिजाबेथ प्रथम। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? तो उस समय जो अकबर हैं वो भारत के बादशाह थे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो भाई आज की वीडियो के अंदर ये 50 क्वेश्चन ही रहेंगे, नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। हम भारत में यूरोपियन कंपनी के आगमन के ऊपर एक पार्ट और लेके आएंगे, वो पार्ट नंबर 3 रहेगा। तो बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालें और वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि बहुत मेहनत से हम आपके लिए डाटा लेके आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।